हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार खान आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, आरआरबी पीओ और कलर का जैसा कि आप लोगों को पता है एप्लीकेशन फॉर्म अभी आप भर सकते हो। ये लास्ट डेट 27 जून तक इसके लास्ट डेट हैं और लगातार बच्चे इस फॉर्म को फिल भी कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कमिट कर दे रहे हैं और लगातार कमेंट में देखने को मिल रहा है कि बच्चे कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं और फिर उन ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्या मैं इसको एडिट कर सकता हूं, क्या मॉडिफाई कर सकता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की। मैंने कुछ कॉमन कमेंट्स लिए हैं और किस किस गलती पे आपको क्या करना होगा वो भी मैं बताऊंगा और क्या नेग्लिजिबल है। अगर आप वो छोटी सी गलतियां अगर आपकी हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और किस तरह आप इसको इस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल में जानेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं लगभग सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट में अपने कमेंट ड्रॉप जरूर करना, मैं उसके रिप्लाई जरूर देता हूं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एक कमेंट था कि सर बैंक गलत डाल दिया है, कुछ हो सकता है क्या। इनके अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी बैंक प्रीफरेंस होता है उनका ये आगे पीछे हो गया है, तो क्या इसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं। कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने अपने स्टेट में या किसी भी स्टेट में आपने अप्लाई किया है, अगर बैंक प्रीफरेंस आगे पीछे भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, आरआरबी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो नियरेस्ट बैंक होते हैं, नियरेस्ट ब्रांच होता है, वो आपको अलॉट किया जाता है। रेयरली ही किसी को थोड़ी दूर दी जाती है, नहीं तो आपके होम स्टेट या आसपास के होम स्टेट में आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिलती है। तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके बैंक प्रीफरेंस आगे पीछे हो गए हैं तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है कि सर मैं व्हेन आई वाज अप्लाइंग इन आरआरबी क्लर्क मिस्टेकली आई ऑप्टेड यस इन द कॉलम दैट सेड आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने गलती से एक्स सर्विसमैन पे डिपेंडेंट हैं या नहीं, इनको यस कर दिया। तो आप इसको मॉडिफाई कीजिए और मॉडिफाई अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो आप क्या करेंगे, आपने ये गलती कैसे की पता नहीं, लेकिन और उसके बाद फिर फ़ी पेमेंट में 175 भी मांग रहा था। तो आपको किसी भी एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल करें तो आप प्रीव्यू जरूर करें, हर एक पॉइंट को जरूर देखें। और अगर आपने गलतियां की है, आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, तो मेरी सलाह अनुसार आप दोबारा फॉर्म फिल कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बार फॉर्म फिल कर सकते हो। जो लास्ट वाला फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, जो लेटेस्ट फॉर्म होगा वो उसी को वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट का ये कहना है कि सर मैंने आई वॉज अप्लाइड एज साइंस स्ट्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। इन्होंने इंजीनियरिंग किया है लेकिन इन्होंने जो सब्जेक्ट में साइंस स्ट्रीम कर दिया। तो मैं बताना चाहूँगा साइंस में बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो आपने इंजीनियरिंग किया था तो आपको अच्छे से बीटेक वगैरह जो भी उसमें आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो थी वो आपको ऑप्ट करनी थी। तो आप इसको हाँ, प्रॉब्लम इंटरव्यू के समय आपके प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करो, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो एक्चुअली क्या है ना, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क में, आईबीपीएस बैंकिंग के फॉर्म में जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपको दोबारा ही फॉर्म भरना पड़ता है। कुछ गलतियां जो माइनर मिस्टेक हैं उसको अगर आपने कमिट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सभी थोड़ा सा गलतियां थोड़ा सा अपर लेवल की हो गई आपने, तो आपको ये दोबारा फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग और साइंस में नहीं, जिन्होंने भी अपने स्ट्रीम में अगर गलतियाँ की हैं, अगर वो साइंस के हैं, आर्ट ऑप्ट कर लिया, तो आप दोबारा फॉर्म फिल कीजिए। आपको दोबारा फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। अगर नहीं, आप न्यू हो, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप सिंपली उस पर एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आई हैव अपलोडेड थंब प्रिंट इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नेचर। हाँ, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिग्नेचर के प्लेस में थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देते हैं और सिग्नेचर के प्लेस में थंब इम्प्रेशन और थंब इम्प्रेशन के बीच में प्लेस में सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बच्चों का। तो मैं पहले भी कहता हूँ कि आप लोग जब भी फॉर्म फिल कीजिए तो जब फाइनल पेमेंट करने से पहले एक बार प्रीव्यू जरूर कीजिए, हर एक चीज़ मैच कीजिए। मेन चीज़ है कि आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ पासिंग, इन सब का काफ़ी ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन
आप एक बार आईबीपीएस को कॉल भी कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, आप दोबारा फॉर्म फिल कर दीजिए और कोई ऑप्शन इसमें नहीं है अगर आपने पेमेंट कर दिया। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, अगर मॉडिफाई नहीं हो रहा तो आप दोबारा फॉर्म फिल कीजिए। फिर न्यू नंबर ईमेल आईडी से या उसी नंबर ईमेल आईडी से आप दोबारा भी फॉर्म फिल कर सकते हो। नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा और पुराना वाला वैलिड, वैसे भी आप पेमेंट नहीं किए हो तो वो वैलिड रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट है कि इनके नाम में गलती हो गई। इनके नाम का जो स्पेलिंग है, इन्होंने फॉर्म फिल करने वक्त में कुछ और डाला और इनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट हो या कुछ, उसमें इन्होंने इनकी स्पेलिंग अलग थी। तो क्या इनका गलत क्या बोलते, शुड आई फील बढ़िया, माई नेम इज़ बढ़िया राज किशोर भाई, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार। जी हाँ, आपका जैसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जिस तरह नेम है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे नाम फिल करना है। आप एक स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं करोगे। अगर आपका एक स्पेलिंग भी मिस्टेक होता है तो फर्दर आगे फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अगर पीओ के लिए इंटरव्यू जाते हो तो इंटरव्यू के टाइम तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल जरूर रखें। एग्जाम पेमेंट करने से पहले एक एक स्पेलिंग मिलाइए, चाहे नेम हो, फादर्स नेम हो, कैटेगरी भी फिर दोबारा चेंज नहीं होता। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। सर आई हैव अप्लाइड फॉर ईडब्ल्यूएस बट आई हैवंट लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखिए, आपने अगर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है तो आपके पास अगर लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप 1 अप्रैल 2022 से लेकर के बाद वाला अगर आपके पास सर्टिफिकेट आप बनवा लेते हो तो ये फाइनेंशियल ईयर का आपका वैलिड होगा। तो कोशिश कीजिए कि आरआरबी एग्ज़ाम इस ईयर में, मतलब आरआरबी एग्ज़ाम्स होने से पहले अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में कभी भी बनाते हो तो ये वैलिड माना जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। आप जब रेवेन्यू ऑफिसर लेवल या ब्लॉक लेवल पे बना लेते हो तो आप फिर एक अपग्रेड एसडीओ लेवल पे बनाने की कोशिश करो तो वो ज़्यादा वैलिड होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि इनका जो है, सर इन हैंड रिटन डिक्लेरेशन आई रोट माई डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग एंड आई सबमिट इट, सर प्लीज़ टेल मी इज दिस दे रिजेक्ट माई फॉर्म, प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। एक्चुअली आपके एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे, आप एग्ज़ाम भी दे पाओगे और मेरे अकॉर्डिंग इससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा डाउट हो तो एक बार इसके रिगार्डिंग आप IBPS को कॉल करके ज़रूर पूछ लें। नेक्स्ट है, सर आई हैव फिल्ड हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑफ SBI PO इंस्टीड ऑफ IBPS क्लर्क। हाँ, ये काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है क्या कि वो IBPS का जो फॉर्मेट है हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, उसकी जगह वो SBI वाला, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं सॉरी फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो ईमेल में या वो सेव रखते हैं साइज़ वगैरह बनाकर। तो वो क्या करते हैं, वो IBPS के जगह SBI वाला डाल देते हैं और SBI वाला के जगह वाले प्लेस पे IBPS वाला। तो बहुत बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आप IBPS क्लर्क, अगर आपको ज़्यादा डाउट लग रहा है तो आप क्या करो, IBPS क्लर्क दोबारा फॉर्म फिल कर दो, लेकिन ये हैवी अमाउंट आपको पे करने पड़ेंगे, 850 रुपये। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, आप इस डिक्लेरेशन के साथ आगे जा सकते हो। नेक्स्ट, लेकिन आप लोग जब भी फॉर्म फिल करो तो आप इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। क्या हम लोग बैंक प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप जब फॉर्म फिल कर देते हो तो बैंक प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते हो। बैंक प्रेफरेंस चेंज करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा नीड है तो आप फिर से दोबारा फॉर्म फिल कर दो। सर आई राइट माई फादर्स नेम इन मदर्स कॉलम एंड आई कंप्लीटेड द प्रोसेस, एनी चांस टू एडिट? नहीं, इस एडिट करने का कोई चांस नहीं है। जब आप पेमेंट कर देते हो तो एडिट का कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो आप फादर्स के जगह आपने मदर्स का नाम कर दिया है, तो अगर आप पेमेंट नहीं किए हो तो आप एक बार प्रीव्यू कीजिए, फिर उसको आप एडिट कर सकते हो अगर कहीं कुछ गलतियां रह गई तो। लेकिन अगर आप पेमेंट कर दिए हो तो आप जाइए और दोबारा फॉर्म फिल कीजिए और दोबारा आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और ये एक मेजर इशू है, आपको आगे फर्दर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सर बाय मिस्टेक आई मार्क द ऑप्शन देयर इज अ चेंज इन माय नेम। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में जब फॉर्म फिल आता है तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है टिक करने के लिए कि देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो
इसमें वो टिक कर देते हैं बिना पढ़े हुए। तो इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन में नहीं होती, और इसके रिगार्डिंग मुझे कोई ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। लेकिन आप इस फॉर्म फिल करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आगे नीचे ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। अगर आपसे ये गलतियां हो गई है तो आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेम चेंज के रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी देना होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इशू है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपको ज़्यादा डाउट हो तो एक बार IBPS को भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। सर आई हैव सेलेक्टेड OBC इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल। हाँ, ये बहुत बड़ी इशू है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कैटेगरी में काफ़ी गलतियां करते हैं, जनरल के जगह OBC डाल देते हैं। तो कैटेगरी आपको अच्छे से डालना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो वहाँ पे आपका कोई काम नहीं करेगा, कुछ भी आप एफिडेविट लगाओ या कुछ लगाओ, आपको कोई प्रोसेस काम नहीं करेगा। इसलिए अगर आपने कैटेगरी में गलती की है तो आप दोबारा फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप प्रीव्यू कीजिए, उसके बाद फिर एडिट कीजिए। अगर एडिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोबारा फॉर्म फिल कीजिए। बिना पेमेंट के आप दोबारा उसी नंबर से और मेल आईडी से आप दोबारा कर सकते हो। और अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आप दोबारा उस नंबर से और मेल आईडी का यूज़ करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पुराना वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और न्यू वाला लेटेस्ट जो आप फॉर्म फिल करोगे उसको ही वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कर रहे हैं कि ऑफिसर स्केल 1 हो या ऑफिस असिस्टेंट हो, वो एक ही फॉर्म को दो बार फॉर्म फिल कर दे रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपके एडमिट कार्ड भी इश्यू होंगे। जो लेकिन आपने लेटेस्ट वाला फॉर्म फिल किया होगा, जो दोबारा आपने फॉर्म फिल किया होगा, वो ही आपके मान्य होंगे, पुराना वाला कैंसिल हो जाएगा। सर IBPS के हैंड रिटन डिक्लेरेशन में SBI कलर वाला डिक्लेरेशन अपलोड हो गया। मैंने पहले ही कहा कि ऐसी गलतियां काफ़ी होती हैं, तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो दोबारा अगर आपका मन है। तो मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज अपने स्टेट से भर रहे हैं, और लोकल लैंग्वेज में जब उनसे पूछा जा रहा है कि आपने इसको स्टैंडर्ड 8 में या 10th में पढ़ा है, तो वो वहाँ जाकर नो कर दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो एक LPT होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो आपको देना होगा। अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो वो LPT आप डेफिनेटली बहुत आसानी से पास कर जाओगे। तो इसके लिए दोबारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर फॉर्म फिल करते हो, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है, आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखें। फिर यही मिस्टेक, इन्होंने ऑफिस असिस्टेंट का दोबारा दो बार फॉर्म फिल कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, लेटेस्ट फॉर्म आपका वैलिड होगा। सर गलती से देयर इज अ चेंज, मैं ये बता चुका हूँ, नेम के चेंज, देयर इज अ चेंज इन माय नेम में वो क्लिक कर चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या करो, दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हो, या आप एक बार IBPS को कॉल करके पूछ सकते हो। सर ईमेल आईडी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, ईमेल आईडी की अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, और अगर लेकिन आपकी जो मोबाइल नंबर है वो सही है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ईमेल आईडी सही होना बहुत ज़रूरी है। अपकमिंग एक्चुअली अभी क्या है ना, सारे कुछ जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग या इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस होता है, सब कुछ मेल आता है, उसका फिर मोबाइल पे मैसेज वगैरह आता है। तो इसलिए मेल का होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल आपको माना जाता है। अभी के लेटेस्ट जो सिनेरियो है उसमें मेल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख लीजिए, अगर मोबाइल नंबर सही है तो आप रहने दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा सिलेक्शन एकदम डेफिनेटली होना ही है, तो आप ईमेल आईडी चेंज कर लीजिए। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो, अगर कर दिया है तो कोई इशू नहीं है, आप दोबारा भी फॉर्म फिल कर सकते हो। हाँ, अब कुछ लोग क्या करते हैं, मार्कशीट में उनके नंबर सपोज कीजिए कि 65.79 है, तो वो 60.8 उन्होंने डाल दिया, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, 65.79 है और आप 66% डाल देते हो, तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वहाँ पे राउंड फिगर में नहीं मांगा जाता, जो एक्चुअल डिटेल है आप वो डालिए। तो इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स सर्विसमैन में क्लिक कर देते हैं, कुछ लोग मदर फादर के नेम में गलतियां करते हैं, तो कुछ लोग कैटेगरी में गलतियां करते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि आप IBPS RRB का फॉर्म जब भी फिल करते हो तो जो माइनर गलतियां हैं वो नेग्लिजिबल हैं। कि आपका क्या हुआ, आपने थंब इम्प्रेशन दिया लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं आया, वो ब्लर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर वहाँ ब्लैक थंब इम्प्रेशन मांगा जा रहा है, आपने ब्लू इंक से दे दिया,
तो भी कोई इशू नहीं है, आप वो भी आपकी जो फॉर्म है वो वैलिड होगी। इन सब चीज़ों के लिए आपको टेंशन नहीं है। आप हमेशा याद रखिए आपका नेम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपका क्लास 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, उसके अकॉर्डिंग आपका नेम का स्पेलिंग मिलना चाहिए, मदर्स नेम फादर्स नेम एकदम सही होना चाहिए और सही प्लेस पे होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अच्छे से रखिए और कैटेगरी एकदम मैच होना चाहिए और एड्रेस वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें एक दो मिस्टेक हो जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मेल आईडी का सही ध्यान रखिए। फिर अगर कुछ नॉर्मल जैसे ब्लू की जगह ब्लैक इंक डाल दिया, थंब इम्प्रेशन तो ब्लर आ रहा है, तो इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। आप इस फॉर्म को तब आप दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने मेजर गलतियां की हैं, कमिट किया है मिस्टेक, तो फिर आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर पेमेंट करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता एडिट का कि आप उसमें जाकर फिर एडिट कर सके, यही इसमें थोड़ा सा डीमेरिट है और अच्छी खासी अमाउंट लगती है फॉर्म भरने में, 850 रुपये। तो कृपया करके जब भी फॉर्म भरें तो आप उसके प्रीव्यू को जरूर, फॉर्म फाइनल सबमिट कर पहले प्रीव्यू जरूर करें और फिर जाकर फाइनल सबमिट करके पेमेंट करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इनके अलावा भी आपके कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपकी रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।